वो अस्पताल शहर के आखिरी किनारे पर खड़ा था, जहां सड़कें आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल जाती थीं, जैसे हर कदम पर आवाज़ कम होती जाती हो। मैं जब गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी जगह में नहीं बल्कि किसी याद में कदम रख रहा हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ तो आवाज़ गूंजी नहीं, निगल ली गई। इस्तकबालिया की लाइट खुद ब खुद जल उठी, हालांकि बिजली के तार दीवार से उखड़े हुए थे। रजिस्टर पर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज आकर नाम लिखता हो। सफ़ा पलटा तो नामों के साथ तारीख नहीं थी, सिर्फ वक्त दर्ज था, और हर वक्त एक ही था। 2:10। हर सत्र में बार बार एक ही लम्हा कैद। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो दरवाज़ा अब नज़र नहीं आ रहा था। सामने सिर्फ लंबा कॉरिडोर था जो सीधा नहीं जाता था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता था, जैसे अस्पताल ज़मीन के अंदर सांस ले रहा हो। दीवारों से टपकती नमी में अक्स बनते थे, और वो अक्स मेरे नहीं थे। वार्ड नंबर 3 के बाहर तख्ती उल्टी लटक रही थी। अंदर कदम रखा तो बिस्तरों पर मरीज लेटे थे, मगर हरकत नहीं कर रहे थे। चादरें सीने के ऊपर उभरी हुई थी, जैसे सांस हो, मगर कमरा बिल्कुल खामोश। मॉनिटर बंद थे, मगर दिल की धड़कन की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि वो आवाज़ किसकी थी। एक बिस्तर के करीब झुका तो आंखें खिल गईं, मगर पलकें नहीं। आंखों में सफ़ेदी नहीं थी, गहरा सिया था। और उसी लम्हे पूरे वार्ड में एक साथ सरगोशी फैल गई। अल्फाज वाज़े नहीं थे, बस इतना एहसास कि वो सब कुछ कहना चाहते हैं मगर ज़ुबान नहीं रखते। नर्सिंग स्टेशन की तरफ बढ़ा तो वहाँ वर्दी लटकी हुई थी, खाली मगर गीली, जैसे अभी किसी जिस्म से उतारी गई हो। नीचे फर्श पर पाँव के निशान थे, नंगे पाँव के, जो दीवार के अंदर जा रहे थे। दरवाज़ा नहीं, सुराख नहीं, सिर्फ दीवार। और फिर ऐलान गूंजा, बगैर स्पीकर के, बगैर आवाज़ के, मंबा के, मरीज नंबर 40 डिस्चार्ज नहीं हो सकता। मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि मेरी कलाई पर बंधी पर्ची पर नंबर 40 लिखा था, और मुझे याद आया मैंने यहाँ दाखिल होने का इंदराज खुद नहीं किया था। फिर ये पर्ची कैसे? इसी वक्त लिफ्ट की घंटी बजी। हालांकि लिफ्ट का दरवाज़ा जंग आलूद था, अंदर लाल बत्ती जल रही थी। दरवाज़ा खुला तो अंदर कोई नहीं था, मगर फर्श पर स्ट्रेचर के निशान ताज़ा थे, जैसे अभी अभी किसी को नीचे ले जाया गया। बटन खुद दब गया। मंजिल लिखी नहीं थी, सिर्फ एक लफ्ज़ उभरा, नीचे। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, दीवारों से वही सरगोशी अब वाज़ेह होने लगी। यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ आदत पड़ती है। जब मैंने लिफ्ट के अंदर कदम रखा, हुआ अचानक बदल गई। ठंडी सिया, जैसे किसी ने सांस बंद कर दी हो, और रोशनी मध्यम हो गई। सिर्फ एक सुर्ख बत्ती जल रही थी। जमीन पर खून के धब्बे, शायद पुरानी मिट्टी। मैंने टॉर्च निकाली। रोशनी ने एक जिस्म को उजागर किया। इंसान नहीं, मगर शक्ल इंसान जैसी थी, जिसमें क्लस्टर्स जैसे जली हुई लकीरें। आंखें खिली, मुंह आधा खुला, जैसे चीखने की कोशिश की हो, मगर आवाज़ ज़मीन में दब गई हो। मैं पीछे हटा, दरवाज़ा बंद हो गया, और लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय नीचे बढ़ने लगी। सब फ्लोर नंबर्स गायब, सिर्फ बेसमेंट ओ लिखा उभरा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर लम्हा लगता जैसे किसी ने मेरे जिस्म के अंदर कदम रख दिया हो। और फिर आवाज़ आई, नर्म मगर भयानक, हम इंतज़ार कर रहे थे, तुम आ गए। बीच में छत के ऊपर से पानी टपकने लगा, हर कतरा टुक 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 टुक, जैसे घड़ी की आवाज़ बंद हो गई हो। ज़मीन पर जो निशान थे वो हरकत करने लगे, छोटे छोटे कदम, बहुत सुस्त, जैसे कोई ज़ेर ज़मीन खर्राटे ले रहा हो। मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की। नीचे कॉरिडोर ख़त्म नहीं हो रहा था, हर कमरा बंद, दरवाजे हल्की सी खिल रहे थे, जैसे दावत दी जा रही हो। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक आईसीयू था, मगर मरीज जिंदा नहीं, बस उनके जिस्म हरकत कर रहे थे, सांस नहीं, दिल की धड़कन नहीं। और फिर मैंने महसूस किया, वही मरीज मेरी तरफ देख रहे थे, आंखों में ना रंग ना रूह, सिर्फ खाली सिया। और हर एक की जुबान बगैर आवाज़ के कहती थी, तुम हमारे साथ रहो, हमें छोड़ो मत। मेरे कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ने लगे, मगर दरवाज़ा बंद हुआ, और कमरे के अंदर वही डॉक्टर मौजूद था। चेहरा नहीं, सिर्फ एक साया। वर्दी पर खून के धब्बे नहीं, बल्कि हरकत कर रहे खतूत, जैसे मरीजों के दर्द और खौफ से बने हों। इसने हाथ बढ़ाया बगैर बोले, और मेरे दिमाग में एक तस्वीर डाल दी। हर वो इंसान जो यहाँ आया, वो सिर्फ जिस्म के साथ नहीं गया, रूहें भी रह गईं, हर मरीज के साथ, हर अमला के साथ। और अब
अब मेरी बारी थी। मेरी सांस रुक गई, पूरे कमरे में मिट्टी और खून की बदबू सर्द हुआ और वो साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ, जैसे दीवार से निकला हो। हर कदम मेरे दिल पर बोझ डालता जा रहा था। और फिर आवाज़ आई, ये अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं देता, ये कब्जा करता है। तुम भी अब यहाँ रहो, हम तुम्हारे इंतज़ार में थे। मेरी आंखों के सामने आईसीयू का मंजर घूमने लगा, जैसे हर मरीज का खौफ मेरी आंखों में जकड़ा जा रहा हो। मैंने महसूस किया मेरी हथेलियों में धड़कनें नहीं बल्कि किसी और की धड़कनें, और वो सब एक साथ एक ही धन में धड़क रही है। मैंने कुर्सी पकड़ी, जिस्म कांप रहा था लेकिन कुर्सी खुद हरकत कर रही थी, पीछे आगे, और हर हरकत के साथ दीवारें करीब आ रही थीं, जैसे ये कमरा मुझे निगलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक नीचे से एक सीढ़ी नमूदार हुई, सुनसान सिया और बगैर किसी रोशनी के। मैंने कदम रखा, हर कदम के साथ एक चीख कानों में बजने लगी, ना मालूम किसने, ना मालूम कब। हर कदम के साथ कमरा लंबा होता गया। आखिरी कदम पर मैं रुका और सामने देखा, दरवाज़ा खुला। अंदर से आवाज़ आई, ये तुम्हारी मंजिल है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तब मुझे एहसास हुआ, ये अस्पताल नहीं, ये एक जिंदा मशीन है जो खौफ से ताकत लेता है, और जो यहाँ दाखिल होता है वो सिर्फ जिस्म के साथ नहीं रहता। जब मैंने आखिरी सीढ़ी पार की, नीचे बेसमेंट में कदम रखा, वहाँ की हवा और भी भारी और सर्द थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया। टुक टुक टुक, हर कतरा, हर आवाज़ मेरी रूह के अंदर छेद कर रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी फेंकी, मगर रोशनी फेंकते ही मद्धम हो गई, जैसे कोई इसे निगल रहा हो। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन हल रही थी, खराशे, निशानात, आंखें सब ज़मीन से झांक रही थी। और अचानक मैंने महसूस किया किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, सर्द मिर्च, और बगैर बोले वो साया मेरे साथ चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा, डॉक्टर नहीं, बस एक मुकम्मल सिया मौजूदगी, जैसे इंसानी जिस्म में रूह ना हो, बस खौफ, बस खामोशी। और फिर आवाज़ आई, नर्म मगर ऐसा जहर भरे लहजे में, तुमने आना ही था, अब वापस नहीं जा सकते। मैं पीछे हटने लगा, मगर ज़मीन ने खुद मुझे रोक लिया, जैसे मेरे पाँव मिट्टी में जकड़े जा रहे हों। हर हरकत के साथ दीवारें करीब आ रही थीं, छत गिर रही थी, और मैं महसूस कर रहा था कि ये कमरा ना ख़त्म होने वाला है, एक लामुतनाही जहन्नम, जहाँ हर वो शख्स जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए रह गया। मैंने टॉर्च की रोशनी से कमरा देखा, हर मरीज जिंदा नहीं, मगर उनकी हरकत, उनकी आंखें, उनकी चीखें सब मेरे अंदर बैठ रही थीं, और वो सब मुझे देख रहे थे। मैंने हाथ उठाया और एक मरीज ने आवाज़ दी, नहीं, सरगोशी में कहा, हम इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हें कबूल करना है। और जैसे ही मैंने सांस लेने की कोशिश की, हुआ बंद हो गई। मेरे सीने में चुभन, गर्दन में कांप, और मेरी आंखें बंद होने लगें, जैसे ख्वाब में हों, मगर हर चीज़ हकीकत थी। फिर मैंने महसूस किया दरवाजे की जानिब रोशनी, मगर वो रोशनी जादुई नहीं, सिया और लाल आंखों वाली थी। हर कदम के साथ ज़मीन हल रही थी, दीवारें बढ़ रही थीं, और मेरे पीछे वो साया भी बढ़ रहा था, ना इंसान ना जिन, बस एक वजूद। मैंने दौड़ा अस्पताल की असली फ्लोर्स की तरफ। हर कमरे के अंदर आवाज़ें बढ़ रही थीं, हाल में टूटे हुए कुर्सियों के साथ मरीज खुद हरकत कर रहे थे, खून और मिट्टी की बदबू। और मैंने महसूस किया, ये अस्पताल जिंदा है, ये हर खौफ को जमा कर रहा है और हर खौफ को ताकत बना रहा है। मैंने मोबाइल निकाला, कॉल करने की कोशिश की, सिग्नल नहीं, ना रोशनी, ना कोई फ़ोन की बैटरी, सिर्फ वही साया। और फिर अचानक बेसमेंट की दीवार फट गई, एक नया रास्ता नमूदार हुआ। अंदर से आवाज़ें, हंसी, चीखें, सरगोशियां, सब एक साथ, जैसे कई इंसान, कई जिन, कई रूहें एक साथ मुझे खींच रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो डॉक्टर, वो सियासाया और मरीज सब करीब आ रहे थे। और फिर ज़मीन के अंदर से जैसे जादुई खून और मिट्टी की लहर उठती गई, और मेरे पाँव के नीचे ज़मीन फट गई। मैं नीचे जा गिरा। एक और कमरा, और वो कमरा आईसीयू का आखिरी कमरा। वहाँ ना मरीज थे, ना डॉक्टर, बस एक किताब, पुरानी, खाक आलूद, और उसमें से रोशनी निकल रही थी। मैंने इसे खोला और अंदर से लिखा था, जो एक बार यहाँ आया वो कभी मुकम्मल वापस नहीं आता,
और तुम्हारी रूह यहाँ की महफिल में शामिल हो जाएगी। मैंने किताब को फेंकने की कोशिश की मगर हाथ से फेंकी नहीं जा रही थी, जैसे कोई कुव्वत इसे पकड़े हुए हो, और हर लफ्ज़ जो किताब में था मेरी आंखों में तस्वीर बन गया। तमाम मरीज, तमाम अमला, सबकी चीख, सबकी आंखें, सबकी रूहें, और वो साया मुझे घेर रहा था। मैंने पुकारा मगर आवाज़ गुम हो गई और फिर वो किताब खुद से खिल गई और एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ, बाहर की रोशनी, मगर वो रोशनी भी झूठी थी। अंदर से आवाज़ आई, ये मंजिल तुम्हारी नहीं, ये सफ़र जारी रहेगा, बस आंखें बंद करो। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की हर चीज़ गायब हो गई। मैंने खोला, मैं खुद अस्पताल के बाहर था। दिन की रोशनी, लोग, पुरानी इमारत अब सुनसान नहीं, बस नॉर्मल, मगर मेरे हाथों पर निशाना। मेरी आंखों में कुछ मर चुका था और हर रात जब मैं सोता हूँ मैं महसूस करता हूँ वो आईसीयू, वो बेसमेंट, वो साया, वो डॉक्टर, वो तमाम मरीज सब मेरे ख्वाबों में वापस आ जाते हैं और मुझे आवाज़ें देती हैं, हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं। मैं जिंदा हूँ जिस्म के साथ, मगर रूह का एक हिस्सा हमेशा इसी अस्पताल में रहता है, और जो कभी इसी अस्पताल में आ जाए वो मुकम्मल कभी वापस नहीं आता, बस देखता रहता है, सुनता रहता है, और खौफ हर रात बढ़ता रहता है, क्योंकि यह अस्पताल जिंदा है। और जो एक बार उसके अंदर कदम रख ले वो सिर्फ जिस्म के साथ वापस आता है, लेकिन दिल, दिमाग, रूह सब वही रह जाती है, इंतज़ार में कि कब दोबारा कोई आए। और इस इंतज़ार में हर खौफ ताकत बन जाता है और हर इंसान, मरीज, साया, डॉक्टर, सब एक मुकम्मल नाइटमेयर में बंद हो जाते हैं।